अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो ह्यूमन हार्ट है। तो ह्यूमन हार्ट जो होता है, ह्यूमन हार्ट हमारा कहाँ मिलता है? ये हमारे ना कौन सी जगह पर लोकेटेड है? ये थॉरिक रीजन में लोकेटेड है। हमारा थॉरिक रीजन क्या होता है? हमारे गले से लेकर हमारे पेट तक का जो एरिया होता है, मतलब अगर ये कोई इंसान खड़ा हुआ है, ये उसकी गर्दन है, ये उसका गला, फिर यहाँ पे उसके हाथ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये उसका पेट है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये पोर्शन होता है उसे हम लोग थॉरिक रीजन कहते हैं। तो हमारा जो हार्ट होता है ना वो थॉरिक रीजन में मिलता है। कहाँ मिलता है? ये हमारे लंग्स है, लंग्स के बीचों बीच मिलता है यहाँ पर इस तरह से। लेकिन हार्ट, अब कहते हैं हार्ट लेफ्ट में, उसका रीजन ये है कि हार्ट ना हल्का सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है। जैसे आम होता है ना लेफ्ट की तरफ, मतलब किसी एक साइड में निकला हुआ रहता है, वैसे हमारा हार्ट लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है, तो लेफ्ट की तरफ मुड़ा हुआ है। कैसे? हमारा लेफ्ट लंग छोटा है और राइट लंग बड़ा है, इसी वजह से। और ये जो हार्ट होता है वो सेंटर में बनता है, प्रेजेंट होता है, और वो लेफ्ट की तरफ हल्का सा टिल्टेड है। तो ये हमारे हार्ट की पोजीशन हो जाएगी। थॉरिक रीजन इन बिटवीन लंग्स, ठीक है। अब हमारा जो हार्ट होता है ना उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं? हमने पढ़ा है 9th में, 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर। तो उसमें 4 डिवाइड है, 4 कमरे हो जाएंगे ना, वो चैम्बर्स कहलाएंगे। हमारा जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 4 चैम्बर्स मिलते हैं हमारे हार्ट में, ठीक है। 4 चैम्बर्स, चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में। अब क्या होता है कि वो चैम्बर्स है इसमें। अब उन चैम्बर्स में क्या क्या है? जो हार्ट के ऊपर वाला पोर्शन होता है उसे ऑरिकल कहते हैं। तो ये जो ऑरिकल होते हैं ये 2 होते हैं, ठीक है। तो हार्ट के नीचे वाले पोर्शन को वेंट्रिकल कहते हैं। अब जो ये वेंट्रिकल्स हैं ये कितने हैं? ये भी 2 हैं, ठीक है। अब हमारे हार्ट के आसपास कहीं पर भी ना तुम्हें कार्डियो वर्ड सुनने को मिलेगा। कौन सा वर्ड? कार्डियो। ये वर्ड हार्ट से रिलेटेड है। बायोलॉजी में कार्डियो वर्ड का मतलब ही हार्ट से होता है, ठीक है। तो ये तो इसकी एक पोर्शन होगी। अब क्या है? नेक्स्ट क्या है? हमारा जो हार्ट होता है उसके आसपास एक फ्लूइड भरा रहता है, जिसकी वजह से अगर उस पर कोई जर्क, मतलब अचानक से कोई झटका लगे और जर्क लगने की वजह से हार्ट रुक सकता है, उसको जर्क से रोकने के लिए हार्ट में कौन सा? कार्डियो फ्लूइड होता है, कार्डियो फ्लूइड होता है, जो उसको किसी भी टाइप के झटके वगैरह में शॉक से बचाने का काम करता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी हमारे हार्ट। अगर हम लोग बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं? हार्ट की वर्किंग पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो हार्ट होता है ना, अगर हम उसको इस तरह से देखें तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? अगर ऐसे मैं खड़ी हुई तो मेरा हार्ट ऐसे ही है, तो ये वाला हिस्सा राइट हो जाएगा, ये वाला हिस्सा लेफ्ट हो जाएगा। तो हम इसको लेफ्ट, अब हम पढ़ने में क्या है, ये राइट जाएगा, ये लेफ्ट जाएगा, लेकिन एक्चुअल हमारा हार्ट जैसे हम बैठे हैं वैसे है ना, हमारा राइट पोर्शन ही उसका राइट है, हमारा लेफ्ट पोर्शन ही उसका लेफ्ट है, ठीक है। तो ये लेफ्ट पोर्शन हो जाएगा, ये राइट पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है? ये हमारे हार्ट, तो ये ऊपर वाले पोर्शन क्या होता है? ऑरिकल्स होते हैं, ठीक है। तो और इसके नीचे वाले पोर्शन क्या होते हैं? ये वेंट्रिकल्स होते हैं। तो ये हमारा हार्ट है। हमारा बेसिकली हार्ट इसी तरीके का होता है, उसके बाद ऐसे कवर्ड रहता है, ठीक है। तो ये हमारे, वैसे तो अच्छे से हार्ट देखा होगा, लेकिन ये डायग्राम सही है पढ़ने के लिए, पढ़ना इससे आसान होता है। तो ये क्या है? ये हमारा हो जाएगा राइट आर्टरियम, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल। वैसे ये हो जाएगा लेफ्ट आर्टरियम और ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये हमारा हार्ट बेसिकली सिंपल सा हार्ट है। अब जैसे मान लो हमारे हार्ट में डबल साइकिल चलती है, मतलब एक जगह से वो ब्लड आता है और दूसरी जगह वो ब्लड चला जाता है, ऐसी डबल साइकिल चलती है। तो क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी से हार्ट, पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करना। चलो हम लोग ब्लड इसको बाद में पढ़ेंगे, हम लोग हार्ट से पहले तो ये बेसिकली हार्ट की इंफॉर्मेशन थी, हमारी हार्ट का डायग्राम था ये।
अब हम लोग हार्ट के वर्किंग से पहले ना थोड़ी आर्टरीज और वेन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है ना, ब्लड दो टाइप्स का कहलाता है। अगर उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन का अमाउंट हाई है, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिसे हम लोग प्योर ब्लड भी कहते हैं, ठीक है। और अगर CO2 का लेवल ज्यादा है तो उसे हम बस कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर कहेंगे इम्प्योर ब्लड। अगर हम देखें जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जिसमें ऑक्सीजन कम है वो इसमें CO2 ज्यादा है, O2 कम है, तो हम इसे कहेंगे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जब हम लोग सर्कुलेशन पढ़ते हैं उसमें तीन चीज़ें पढ़ते हैं। पहला ब्लड होता है, फिर दूसरी होती है हमारी ब्लड वेसल्स। तो हम लोग दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, वो है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स तीन टाइप की होती है। हमने हार्ट की नॉर्मल एनाटॉमी पढ़ी, हमने ब्लड पढ़ लिया और ब्लड वेसल्स पढ़ी। उसके बाद हम अब जब ये सब पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट टर्न पे हार्ट को और इलेबोरेट करके उसकी वर्किंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हमें, क्योंकि उससे पहले ब्लड वेसल्स जानना जरूरी है, तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें तीन होती हैं। एक होती है आर्टरीज, दूसरी होती है वेन्स, और तीसरी होती है कैपिलरीज। ये तीन हमारे ब्लड के अंदर होती है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज जो होती है ना वो कैसा ब्लड कैरी करती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। वेन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जिसमें ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा। जो कैपिलरीज होती है ना ये बहुत पतली होती हैं, ये एक जगह से दूसरा को कनेक्ट करने का काम करती है। मतलब आर्टरीज को वेन्स के साथ कनेक्ट करने का काम करती है, उसके अलावा तो कोई काम नहीं होता है। अगर हम अपने हाथ में देखें तो हमारे हाथ में जो ये पतली पतली ऊपर नज़र आती है, जिनकी स्किन बहुत पतली होती है उनके में आसानी से दिखती है। उनके हाथ में जो ये पतली पतली नज़र आती है वो ये ग्रीन ब्लूइश कलर की जो दिखती है वो कैपिलरीज ही होती है। आर्टरी तो वेन्स हमें दिखती भी नहीं, ठीक है। अब क्या है, ये तो इन तीनों का है। अब इन कैपिलरीज का सिंपल सा फंक्शन है, आर्टरीज को वेन्स के साथ कनेक्ट करती है, और यही जहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस कराना है, जहाँ पे हमें एक्सचेंज करवाना है, वहाँ पे एक्सचेंज की जगह पे ये कैपिलरीज ही प्रेजेंट होती है। अब क्या है, अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखें तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है और ये डीऑक्सीजनेटेड। अब क्या होता है, हमारी बॉडी में सारी कैपिलरीज, सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड और सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, सिर्फ एक आर्टरी को छोड़ के। एक आर्टरी होती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है जो हार्ट से ब्लड को लंग्स तक लेके जाती है। तो एक्सेप्ट पल्मोनरी, पल्मोनरी का मतलब भी है, पल्मोनरी वर्ड अगर कहीं आता है इसका मतलब वो बात लंग्स से रिलेटेड है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती है, मतलब ये इकलौती ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब ऐसा यहाँ पर तो सेम चीज यहाँ पर भी होगी, यहाँ पे एक एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, कैरी ऑक्सीजनेटेड, इकलौती ऐसी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को, ब्लड फ्रॉम बॉडी, सॉरी, कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। मतलब हमारे हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी में कौन लेके जाएगा, जो भी लेके जा रही है वो आर्टरीज है, और हमारी पूरी बॉडी से फ्रॉम बॉडी कौन लेके आता है, वेन्स, ठीक है। तो लंग से हार्ट में आ रहा है यहाँ पे, मतलब पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में पहुंचाने का काम वेन्स करेंगे, और हार्ट से ब्लड को ले जाके पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम आर्टरीज करेंगे। ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है।
और ये जो होती है इनकी थिक वॉल होती है। थिक वॉल इसीलिए होती है क्योंकि हार्ट से ब्लड इसमें पंप होता है, तो इनका ना पंचर फटने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बस्ट कर सकती है। तो बस्ट होने से बचाने के लिए क्या होता है कि आर्टरीज की बहुत थिक होती है, और ठीक है, और इनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है, ठीक है। और इसमें भी जो थिकेस्ट जो है, जिसकी थिकेस्ट वॉल है, जिसकी सबसे ज्यादा मोटी वॉल जिसकी है, उसका नाम है ऑर्टा, ठीक है। ये हमारे ना हार्ट की सबसे पास की आर्टरी होती है, इसी में हार्ट सबसे पहले ब्लड टेकता है, और यही फिर धीरे धीरे डिवाइड हो जाती है, पूरी बॉडी में लेके जाती है, ठीक है। तो ये ऑर्टा होती है, बहुत मोटी होती है इसकी, अगर ये फट जाती है, इसी के फटने से इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये था आर्टरीज और वेन्स। इसमें एक और चीज़ थी आर्टरीज में और वेन्स में, ये जो आर्टरीज होती है ना, इनमें प्रेशर बहुत हाई होता है, इसमें प्रेशर लो होता है, ठीक है। इसका अगर प्रेशर देखें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर, क्योंकि हार्ट से बन रहा है, और इसमें प्रेशर बहुत लो होता है। ये जो हमारी बॉडी में ना अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट लोअर पोर्शन, मतलब है कि इनसाइड, ठीक है। और ये ना बाहर की, मतलब अगर हम देखें तो हमें जो बाहर दिख रही है, ये मोटी मोटी जो दिख रही होती है वो तो वेन्स जो होती है वो बाहर होती है। और अब जब इंजेक्शन लगाते हैं ना, हम लोग हमेशा वेन्स में लगाते हैं, आर्टरीज में कभी सॉरी इंजेक्शन लगाते हैं ना वो आर्टरीज में लगाते हैं, वेन्स में नहीं लगाते। उसका रीज़न ये है कि इसका प्रेशर ज़्यादा है, इसमें स्पीड ज़्यादा है, जल्दी से जल्दी मेडिसिन अपनी जगह पर पहुँच जाएगी जहाँ पहुँचाना है। और कभी हम ब्लड बाहर निकाल रहे होते हैं, भले उसमें ऑक्सीजन कम है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें तो सही है ना। और कभी हम ब्लड बाहर निकाल रहे तो हम उसे हमेशा वेन से निकालते हैं, क्योंकि इसमें प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होने की वजह से उसका एक्सट्रैक्शन ईजी होता है। तो आज इतना ही है। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट की फंक्शनिंग पूरा, मतलब उसके जैसे हमने पढ़ा था ना मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, तो उसमें अब हम फिजियोलॉजी हार्ट की जो पढ़ने वाले हैं। आज थोड़ा बहुत ही पढ़ा था, और उसको और इलेबोरेट करके नेक्स्ट